जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन। और इससे पहले हम लोग ने एंशंट हिस्ट्री यानी प्राचीन हिस्ट्री देखा था। उसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं सारे कवर कर चुके हैं। आज बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप कहीं भी चले जाइए, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलता है। आप चाहे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, या आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंडिया में जितने भी स्टेट है उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हिस्ट्री किसी सिलेबस में है तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा मॉडर्न से ही पूछे जाते हैं। जैसे हमारा बिहार में 30+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं खाली मॉडर्न से। अगर बिहार दरोगा की बात करते हैं, अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में करीब 14+ क्वेश्चन जो होगा यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आप हम लोग से जुड़े रहिए आप। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग लाइक नहीं किए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का दबा दीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा यानी वास्को डिगामा जो थे कालीकट पर किस वर्ष आए थे। यानी वास्को डिगामा भारत जो आए थे, कालीकट तट पर आए थे। तो बताइए वो किस साल में आए थे, कौन सी ईस्वी में आए थे। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा है बी नंबर, यानी 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट पहुंचे थे। ठीक है, अब चलते हैं इसका मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में इसका क्या दिया हुआ, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कहा जाता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगीज था। यानी मध्य काल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिया में संबंध स्थापित करने वाला वो कौन था? पुर्तगीज था। प्रथम पुर्तगीज कौन था? तो हमारा प्रथम पुर्तगीज जो था वास्को डिगामा था। भारत के पश्चिमी तट पर आया था। कहाँ आया था? भारत के पश्चिमी तट पर आया था, जो बंदरगाह कालीकट है। कब आया था? 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा। कहाँ आया था? तो कालीकट बंदरगाह, जो कि पश्चिम तट है कालीकट, वहाँ आया था। और सबसे पहले भारतीय कौन था? भारत में आने वाला सबसे पहले यूरोपीय कौन था? तो हमारे ये पुर्तगीज था। आगे पढ़ते हैं। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नई समुद्री मार्ग की खोज की। तो भारत की नई समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो यह हमारा वास्को डिगामा थे। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसीसी द अल्मीडा जो थे 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए थे। क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होता है कि ये बताइए कि फ्रांसिसो द अल्मीडा जो थे भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर थे। ये बताइए वो कब आए थे? ये हमारा हो जाएगा 1505 में आए थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हितों के परिक्षेप पर हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, कितनी बारी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाया था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो होता है, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, ये हमारा फ्रांसिसो द अल्मीडा थे, जो भारत में पुर्तगाल के पहले वायसराय और गवर्नर थे। ठीक है, अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी को हम लोग नीला जल की नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला जल की नीति कहते हैं। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले अगर पूछेगा सबसे पहले यूरोपीय का भारत में संबंध किससे स्थापित किया था, तो ये हमारा पुर्तगीज हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगीज जो था भारत में कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। कब आया था? तो 20 मई 1498 को आए थे। भारत में नए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये हमारा वास्को डिगामा ही किए थे। अब बोला कि किस तट पर आए थे? तो कालीकट पे तट पर आए थे। किसने स्वागत किया था? तो जयमोरी ने किया था। अब बोलेगा कि सबसे पहला भारत में पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हमारा फ्रांसिसो द अल्मीडा था। कब आए थे? तो 1505 में आए थे। अब आपसे पूछ रहा क्वेश्चन है कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल की नीति किसने अपनाया था? तो ये हमारा फ्रांसिसो द अल्मीडा पुर्तगाली पहले वायसराय और गवर्नर बन के आए थे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, नीला जल योजना जिसको हम लोग ब्लू वाटर नीति से भी संबंधित है, किससे है? तो अभी हम लोग पढ़ें कि पुर्तगाल का पहला जो हमारा कौन थे गवर्नर, तो हमारा अल्मीडा थे। कौन थे? अल्मीडा। तो ये हमारा अल्मीडा थे, 1505 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन थे? डच थे, फ्रांसीसी थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाल थे? तो ये हमारे डच थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये हमारा 1498। देखिए हम लोग डिस्कशन अभी जो पहला क्वेश्चन किया है उसमें से सारा क्वेश्चन आपको ना यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो आपको पता हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अभी हम लोग पढ़े थे अल्मीडा पढ़े थे ना अभी अल्मीडा, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो किसने किया था? तो ये हमारा जमोरिन द्वारा किया गया था। जमोरिन जो तो पश्चिमी तट कालीकट में वहाँ के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलाना है इसको। ठीक है, मिलान कीजिए। मिलान है तो वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो वास्को डी गामा जो थे हमारे कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफस कोलंबस जो थे कहाँ के? ये हमारा ग्रेट ब्रिटेन के थे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो गया हमारा पुर्तगाल। वास्को डी गामा किससे संबंधित थे? तो ये इसका खोज किसने किया? तो ये इसका खोज किया था वास्को डी गामा। किसका? तो पुर्तगाली थे। ठीक है, अब क्रिस्टोफस कोलंबस जो है ना ये ग्रेट ब्रिटेन और ये जो हमारा है इसको भी खोज किया। अमेरिका का भी खोज कौन किया है? तो ये हमारा यही किया है। कौन किया है? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया है। और कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन ने खोज किया है। ये भी कैप्टन कुक जो है ये भी ग्रेट ब्रिटेन ने खोज किए। और तस्मान जो है हमारा वो हॉलैंड और स्पेन का खोज किया। ठीक है, आशा करती है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? पहले तो बोल दिया पहले कौन आया, अब उसका वास्तविक संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। तो वास्तविक संस्थापक हमारा कौन है? ये हमारा अल्बुकर्क है। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम डिस्कशन पढ़ते हैं। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है ना अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क जो 1509 से लेकर 1515 तक रहे थे। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1550 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जितना अल्बुकर्क का पहला महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यानी गोवा को किसने जीता था? तो अल्बुकर्क ने जीता था 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से जीता था। ठीक है, वे विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली को नौसेनी का प्रभुत्व पर मुहर लगा दी। उसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्यों का स्थापना हुआ। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि की एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने में उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने का भी प्रोत्साहन किया था। यानी भारतीय महिला से विवाह करने का जो प्रोत्साहन किया था कौन किया था? अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कथन पूरा सही नहीं है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ये गलत है। सबसे पहला गलत यही है कि पुर्तगाली 1498 में आई थी। ठीक है, उन्होंने तो गोवा 1410 में किए थे, 1510 में किए थे। 1510 पर गोवा पर अल्बुकर्क द्वारा कब्जा किया गया था। तो इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में किया। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना बनाया। ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ये भी सही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया? पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया पहला दुर्ग कौन सा था? तो यह हमारा कोचीन हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी
का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा, इस समय वो गवर्नर नहीं था लेकिन फिर भी 1503 ईस्वी में कोचीन में किया था। कहाँ किया था? कोचीन में किया था। तो पुर्तगालियों की पहली कंपनी कहाँ बनी है? कोचीन में। कब बनी है? तो यह हमारा 1503 में बनी हुई है। ठीक है, कौन बनाया था? तो उस समय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क बनाया था। उस समय गवर्नर नहीं था लेकिन फिर भी बनाया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारी केंद्र की स्थापित की? ये तो आप सबको पता है कि पुर्तगाल सबसे पहले 1498 में आया, वास्को डी गामा पहले आता है। तो सबसे पहले कौन किए? तो पुर्तगाली द्वारा किया गया। देखिए, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारी केंद्र का स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिसो दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था और 1510 में जो है ना वो गोवा पर अधिकार कर लिया था, बीजापुर के आदिल शाह से कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली जो है हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा। हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य कर स्थापित कर लिया, यानी एकाधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर यानी टैक्स भी वसूल किए थे। ठीक है, तो आशा करती है क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये हमारा हुगली में स्थापित की गई थी। ठीक है, एक कंपनी फैक्ट्री थी, ये हुगली में स्थापित की गई थी। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा कब आए? 1529 से 38 तक आए। नीनो डी कुन्हा जो थे पुर्तगाली गवर्नर थे, ये कब आए थे? तो ये 1529 से 38 ईस्वी तक के गवर्नर रहे। मद्रास के निकट ही सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। इसके लिए बाद में संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते हैं, उन्हें दोबारा प्रयुक्त किया जाता है, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसके स्थान पर हुगली ले लिया। यानी सतगांव की जगह कौन ले लिया? हुगली ले लिया। तो चिनसूरा में भी डचों का गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था। चिनसूरा में जो है डचों ने किस किले का निर्माण करवाया था? यह गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया था, जो श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र बन गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पांडिचेरी वर्तमान में पुडुचेरी जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। ये सही है। सबसे पहले पांडिचेरी पर कब्जा किसने किया था? तो ये पुर्तगाली द्वारा किया गया था। दूसरा हमारा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था। गलत। अंग्रेजों के ने भी कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल ये है, यानी पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति जो था वो कौन था? वो पुर्तगाल था। चलते इसके डिस्कशन पे देखिए। डिस्कशन क्या कहता है? पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। सबसे पहले उपनिवेश किसने स्थापित किया? तो ये हमारा पुर्तगाली द्वारा किया गया। तो पांडिचेरी, इसके बाद डेन्स आया, उसके बाद डच आया, अपने व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? यानी हुगली जो था बंगाल में, हुगली कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। तो वो जितने भी समुद्री तट पे थे, लूटपाट का काम किसने करवाया था? ये हमारा पुर्तगालियों ने सबसे पहले किया था। क्यों किया? क्या पुर्तगाली द्वारा हुगली के बंगाल की खाड़ी में समुद्री के लूटपाट के लिए अड्डे का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये हमारा पुर्तगाली द्वारा किया जाता था। ठीक है, देखिए बीपीएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था। कलकत्ता का संस्थापक कौन हमारा, ये हो जाएगा जॉब चरनॉक। जॉब चरनॉक द्वारा कलकत्ता का स्थापना किया गया था। ठीक है, अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या कासिम बाजार की फैक्ट्री को प्रमुख जॉब चरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सूतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक के नाम से जाना जाता है। हालांकि 2003 में दिए गए उक्त निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने जॉब चरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक नाम मानते हुए कहा, कलकत्ता जॉब चरनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 को दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। यानी 24 कहा जाता है कि 2003 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दे दिया कि कलकत्ता जो था जॉब चरनॉक से पहले ही बसी हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा और ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा सही आंसर ही कि जॉब चरनॉक है। हम लोग हर जगह पढ़ेंगे जॉब चरनॉक दिया हुआ है, लेकिन कुछ और ही संसद चल रहा है, स्टेट में कुछ और ही टेंशन चल रहा है कि नहीं इसके पहले और कोई थे यहाँ पर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कलकत्ता किसने बसाया। कलकत्ता को किसने बसाया, सेम क्वेश्चन है, कलकत्ता को किसने बसाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जॉब चरनॉक ने बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम का स्थापना, प्रथम नगर निगम स्थापित की गई, तो कहाँ पे किया गया था, ये हमारा मद्रास में। प्रथम नगर निगम की स्थापना जो भी मद्रास में। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित की गई थी। यानी अगर पूछ लिया आपसे, ये बताइए कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना जो हुई है कहाँ हुई है, तो ये हमारा हो गई है मद्रास में। अगर पूछ लिया भारत में नगर निगम की स्थापित कब की गई, तो ये 1688 ईस्वी में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था। संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ किया था, ये हमारा डच द्वारा किया गया। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इंस्टू द इंडीज। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसका हमारा कौन जाएगा, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों द्वारा किया गया, तो ये हमारा डचों द्वारा किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था। अगर भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सफल क्यों हुई थी, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि भारत में राष्ट्र भावना की कमी। सही बात है, उस समय भारत में राष्ट्रवादी भावना कम थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, ये भी सही है। ठीक है, उसको अच्छा प्रशिक्षण था, अच्छा ट्रेनिंग मिला हुआ था और उसके पास आधुनिक हथियार भी थे, इसलिए वो सफल हुआ। तीसरा हमारा है कि भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था। ये भी सही है कि पहले क्या था, सब तो इंडिया के सैनिक थे, तो क्या होता था जिसको अच्छा सैलरी मिलता था वो चले जाते थे, अपने राष्ट्र के प्रति सोचते नहीं थे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है हमारा कि तीनों सही है, उसमें से तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पर प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले लिवेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी था, सबसे पहले भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन है, लिवेंट कंपनी 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए एक आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ था। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि लिवेंट कंपनी सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र किसको प्राप्त हुआ था, तो लिवेंट कंपनी को कब आया था, 1593 ईस्वी में। और ये स्थल मार्ग से भारत आए थे, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल मार्ग से भारत आए थे। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम में दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसी को हम बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। किससे, ये समुद्री मार्ग से, ये हमारा क्या है, स्थल मार्ग से। कौन आएगा, लिवेंट कंपनी द्वारा। 1702 ईस्वी में न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय
इकरारनामा किया। इसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर ने नाम यूनाइटेड किंगडम ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडिया नाम किया। यानी दोनों कंपनी, लिवेंट कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी था, दोनों विलय कर लिया और दोनों मिलकर नाम कर दिया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपना व्यापार को आगे बढ़ाया। ठीक है, जो आगे चलकर ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस हुई। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय भारत में राजा कौन थे? ये हमारे राजा कौन थे? अकबर थे। अकबर उस समय राजा थे। अकबर 1556 से लेके, अकबर का कार्यकाल 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल था। कहाँ? इंडिया में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हो गया हमारा 1600 में, तो इस समय कौन थे? तो अकबर थे हमारा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? पहला पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुआ था तो उस समय राजा कौन थे? तो हमारा कौन थे? बादशाह अकबर थे। अब यहाँ पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित कौन सी सम्राट के कार्यकाल में किया था? तो ये हमारा जहांगीर के कार्यकाल में किया था। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों के प्रथम अस्थायी कारखाना। देखिए, आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला कारखाना कहाँ है? इसमें अस्थाई और अस्थाई ना पूछेगा। अगर अस्थाई पूछ दिया तो सबसे पहले 1611 में मसूलीपट्टनम में किया जाएगा। ठीक है, अगर बोल दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना जो है वो अस्थाई कौन सा है? तो 1613 ईस्वी में जो हमारा है सूरत में किया गया था। स्थापित पहला कंपनी सूरत में किया गया। और किसके कार्यकाल में किया गया है? तो ये हमारा जहांगीर के कार्यकाल में किया गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1613 में सूरत में स्थापित की थी और 1611 में कहाँ किए थे? ये हमारा मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में की थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा। यानी कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है सूरत से मुगल दरबार में 1608 ईस्वी में पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने के सफल नहीं होने के कारण 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत की सीमा सवल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कौन सफल हुआ? कैप्टन मिडल्टन द्वारा। ठीक है, कैप्टन थॉमस से बेस्ट द्वारा सूरत से बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को निरंतरता भंग कर दिया। तदुपरांत अंग्रेज ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी की बात हो रही है, अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर तथा अजमेर, आगरा सहयोगी फैक्ट्रियों को स्थापित कर दी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे। कहाँ थे? भरूच में थे चिकोल नहीं थे, तिरुचिनोपोली में, इसमें भी नहीं थे। तो हमारा भरूच में थे ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री की स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? तो हमारा सूरत में की गई थी। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ प्रथम फैक्ट्री की बात कर रही है, प्रथम फैक्ट्री की बात करी। तो प्रथम फैक्ट्री जब तक कोई सफल नहीं होता है तब तक तो नहीं बात कर सकते हम कि फैक्ट्री कन्फर्म सही है या उसको सुचारू रूप से चल रही है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा ये सूरत, यानी 1613 वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को सुवल्ली यानी शोवल्ली के स्थान पर हराया था? तो शोवल्ली के स्थान पर पुर्तगालियों को किस अंग्रेज अधिकारी ने हराया था? तो ये हमारा हो जाएगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट जो थे पुर्तगालियों को सुवल्ली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराए थे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनीज में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये हमारा हो जाएगा अंग्रेजों ने सबसे पहले 1613 ईस्वी में अपना अस्थायी कारखाना का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ का एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने में अनुमति मिली थी? तो ये हमारा सूरत मिली थी। ठीक है, ये हमारा सूरत मिली थी। यूरोपीय व्यापारी कंपनी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो देखिए इसमें 1616 ईस्वी में, जैसे अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए कि अंग्रेज जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में कब किए थे? तो 1613 में। 1613 में किसने किया था? तो 1613 में अंग्रेज, और 1616 में सूरत में किसने किया था? ये हमारा डचों द्वारा किया गया था। और 1668 ईस्वी में था, 1668 ईस्वी में किसने किया था? ये हमारा फ्रांसीसियों द्वारा यहाँ पे सूरत में स्थापित की गई थी। ठीक है, अब फिर आगे कहता है क्वेश्चन कि सूरत के डच, हाँ, सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्हें अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में किया था, इस पर पढ़ लिए थे। और 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया गया, किसना? फ्रांसीसियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? यानी वेस्टर्न में पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो ये हमारा सूरत था। ठीक है, पश्चिमी सूरत आज भी हमारा पड़ता है, गुजरात पड़ता है पश्चिम में, तो ये हमारा पश्चिमी प्रेसिडेंसी की बात कर रहा है, तो ये हमारा कहाँ था? ये सूरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में किससे लिया था? यानी बम्बई जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किससे लिया था? तो ये हमारा पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों से लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था, 1661 ईस्वी में लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई को उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिन्हें उन्हें 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, यानी बम्बई जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? पुर्तगाली ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, उसके उपहार स्वरूप में पुर्तगालियों ने बम्बई को दे दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज, जिसको अभी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित कर लिया था? यानी किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था? तो ये हमारा 1797 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रयागराज किले को अपना स्थापना मतलब अधिकार स्थापित कर दिया था। अवध के नवाब जो थे सादत अली 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का अंग्रेजों को सौंप दिया था, छीना नहीं था, ये सौंप दिया था। कौन थे उसमें? 1797 में तो सादत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछ लेता है। तो अंग्रेजों को सबसे पहले भारत से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को बाहर निकाला था? तो वो हमारा हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बाहर निकाल दिया था। तो बम्बई के गवर्नर जनरल जॉन चाइल्ड द्वारा 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट पर मुगल दरबारों को घेर डाला था, उन्हें घेरा कर लिया था, तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया गया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उससे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, तो किसको हटाया था औरंगजेब? सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध जो था किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये हमारा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो
एक्स सैप्ला की संधि से खत्म हुई है। किससे खत्म हुई है? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ है एक सैप्ला संधि से खत्म हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है वो किससे खत्म हुई है? तो ये हमारा हो गया पेरिस की संधि से। तृतीय वाला पेरिस की संधि से हुआ। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ है हमारा वो किससे हो गया? ये हमारा अनिर्णायक रहा। इसमें कोई निर्णय नहीं किया, डिसाइड नहीं हो पाएगा कौन जीता कौन हारा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ है ब्रिटिश की हार हुई। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें ब्रिटिशों की हार हुई थी। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर पूछ लिया तो एक सैप्ला की संधि से खत्म हुई है। द्वितीय बोल लिया तो इसमें कोई अनिर्णायक था। तृतीय बोल रहेगा पेरिस की संधि से खत्म हुआ है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-47 में हुआ, ये हुआ है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 92 में हुआ है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ है वो 1758 से 63 में हुआ है। अब पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, गलत, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ है 1576 में हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माफ़ कीजिएगा, इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ है 1746 से 48 में हुआ है। और कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ है ना ये 1749 से लेके 1754 तक चला है। ठीक है, और कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ है 1758 से 63 चला। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ है 1731 में, 24 जनवरी जो हुआ है 1761 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेता था? यानी कोई भी राजा एक दूसरे से जब झगड़ा करता था तो वो अपने आप को साथ ले जाता था। वो था हमारा कौन? डुप्ले था। वो कौन था? डुप्ले थे। हुआ क्या कि डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बना। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्याय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य का नींव रखा। उसके बारे में जेबी मालसेन द्वारा कहा गया था कि उसकी योजनाओं का प्रभाव आज उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वरक बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने अपनाया और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। ठीक है, तो कौन हथकंडा कौन अपनाता था? ये हमारा, तो हमारा डुप्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? तो ये हमारा सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने ये हमारा सूरत में किया था। कब किया था? तो ये हमारा 1664 में किया था। तो लुईस 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1664 में की गई थी, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया था। कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस कहा गया था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना बनाने में सफल हुए। कब हुए? तो फ्रांसीसियों द्वारा सूरत में सबसे पहला कारखाना 1668 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो हमारा लुईस 14वें थे। लुईस 14वें के कार्यकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस में भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक बना था? भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक बनाया था किसको? तो ये हम कोलबर्ट को जानते हैं। कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक बनाया था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था? यह हमारा चिंसुरा में किया था और हुगली में किया था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी
पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की थी। तो डचों द्वारा बंगाल में पहली कंपनी थी वो कौन थी? पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित की गई। कुछ दिनों बाद डच जो है पिपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में से प्रारंभ 1656 ईस्वी के बीच में कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली को ही एक गांव चिनसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री करवाया था। ठीक है, तो चिनसुरा में करवाया, पिपली में 1627 में करवाया और 1653 में जो करवाया चिनसुरा में करवाया। ठीक है, व्यापारी का मुख्य केंद्र डचों का व्यापार जो चिनसुरा था डचों की व्यापार का मुख्य केंद्र बना। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चिनसुरा हुगली वे ग्राम के साथ साथ हुगली का मुख्यालय भी थे। 17वीं शताब्दी में समाप्त होने तक डच कंपनियां का काशिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, मुंगेर, बरंगोर, जुगदिया और फलक तक स्थापित हो गया था। पटना में भी क्या था, ढाका में भी क्या था, मालदा में था, बालासोर में था, बारंगोर में भी था और जुगदिया में भी था। ठीक है, तो सबसे पहला कहाँ था? 1627 ईस्वी में था बंगाल में, उसके बाद 1653 में चिनसुरा में था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? क्वेश्चन नंबर पूछा बीपीएससी में 2019 में। तो सबसे पहले 1632 ईस्वी में डचों ने पटना में स्थापित की थी। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी से 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रमाणिकता के कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यदि इतिहासकार ओम प्रकाश 1638 ईस्वी पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत सारे इतिहासकार जो बताते हैं 1638 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, लेकिन और सारे इतिहासकार बताते हैं कि 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पटना में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे फ्रांसीसी क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, फ्रांसीसी से अंग्रेज जो थे वो काफ़ी मजबूत थे, इसलिए जो दक्कन क्षेत्र में अपना शक्ति को प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारत में व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले किसने आया? सबसे पहले हमारा पुर्तगाली आए। दूसरे जो हमारे आए कौन आए? डच आए। दूसरे कौन है? दूसरे हमारे डच हैं। तीसरे कौन है? तीसरे जो अंग्रेज हैं। चौथे फ्रांसीसी है। तो 1498 में कौन आए? 1498 में हमारा पुर्तगाल आया। ठीक है, उसके बाद फिर डच आए करीब 1602 में डच आए। ठीक है, अंग्रेज 1600 में अंग्रेज आए और फ्रांसीसी 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी आए, 1600 में अंग्रेज आए, 1602 में कौन आए? डच आए और 1498 में हमारा कौन आए? पुर्तगाल आए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो पांडिचेरी किसके द्वारा किया गया था? पांडिचेरी तो फ्रेंच के द्वारा किया गया था। गोवा किसके द्वारा जीता गया था? तो गोवा सबसे पहले गोवा जो जीता गया था, सबसे पहले जो गोवा जीता गया था वो हमारा पुर्तगीज द्वारा जीता गया था। ट्रावनकोर किसने जीता था? तो सबसे पहले ट्रावनकोर को जीता था हमारा। ट्रावनकोर किसने जीता था? तो हमारा ये हो जाएगा डेनिस द्वारा जीता गया था। और मद्रास, ये सद्रास लिखा हुआ, मद्रास को किसने किया था? तो ये डचों द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सोरा और अफीम सबसे ज़्यादा कहां से प्राप्त होता था? तो यह हमारा बिहार से होता था। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यह हमारा बिहार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में और सबसे अंत में गए? स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में गए। तो ये हमारा कौन जाएगा? फ्रांसीसी। आए भी सबसे अंत में और गए भी सबसे अंत में। ठीक है, क्या हुआ?
16-17वीं शताब्दी के यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने व्यापार के समय समय पर व्यापारिक उद्देश्य भारत में आए। यूरोपीय सबसे पहले 1498 में आए, पुर्तगाली 1605 में, डच 1608 में और अंग्रेज 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उक्त विकल्प भारत में आने वाले सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा कहाँ बनाया था। तो यह नागपट्टनम भी था, चिनसुरम भी था, मसूलीपट्टनम भी था, सूरत में भी था, भरूच में भी था, आगरा में भी था, कोची में भी था, अहमदाबाद में भी था और पटना में था। यानी डचों द्वारा जो है ना हर जगह भरा हुआ था, हर कोने कोने में इसका कंपनी का फैक्ट्री था। 52 क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज में गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन होता था। तो ये हमारा गलत है। युद्ध में चलती फिरती तोपों को भी होता था, गलत है। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती होती थी, तो ये भी गलत है। अभी पूछ रहा है कि कौन सा अंग्रेज भारत का देन थी। भारत में अंग्रेजों की भारत पे देन थे, कोई नहीं थे इसमें। भारत में जो अंग्रेजों द्वारा कोई नहीं दिया गया था। ये आंसर इसका डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जाता था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। यानी लाल मिर्च और तंबाकू जो है कौन दिया है, तो पुर्तगाली द्वारा दिया है। और मृदा के स्वरूप तथा उसका उपज, मृदा का किस हाल में है और उसमें उपज कितनी है, उस पर जो भू राजस्व लगान करता था वो अंग्रेजों से पहले कौन, शेरशाह सूरी और अकबर कर चुका था। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था, चलता फिरता। ठीक है, चलता फिरता तोप जो था वो मुगल काल में था। अकबर के आयुध निर्माण कारखानों में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार में अंग्रेज भारत के देश में कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगठित है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ये किसने कहा था, ये हमारा टीबी मैकाले द्वारा कहा गया था। टीबी मैकाले द्वारा कहा गया था कंपनी एक असंगठित है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ जो है असंगत है। ये हमारा बोले थे टीबी मैकाले द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक्सला-शेपिल की संधि 1748 की संधि के संदर्भ में लिखित में से कौन से सही है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो हुआ था एक्सला-शेपिल की संधि से हुई थी। अंग्रेजों का मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, सही है। एक्सला-शेपिल के संधि में अंग्रेज को मद्रास जो है फिर से उसको मिल गया था। जैसा इसका आंसर दोनों हो जाएगा, कर दो, दोनों सही है। एक्सला-शेपिल की संधि 1748 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। यह मतलब एक्सला-शेपिल की संधि जो हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था। यूरोप के युद्ध बंद होते ही कर्नाटक तथा प्रथम युद्ध समाप्त हो गए थे तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं शक्ति मिला था, ये सही है कि अंग्रेज जब बंगाल विजय किए थे उसमें अपार बहुत सारे दौलत मिले थे, उसको बहुत सारे कैश मिले थे। तो अंग्रेज दूसरा है अंग्रेज की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, ये भी सही है कि अंग्रेज को जो नौसैनिक ताकत जो थी बहुत बेहतर थी। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों आज यही पे इतना ख़त्म हो गया है और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखे होंगे और समझ में आया होगा और क्लियर हो गया टॉपिक। अब कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों आज अगर अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।